लेट्स स्टार्ट विद द क्लास नंबर 4। लास्ट टाइम जो हमने डिस्कस किया था वो सब कुछ मेरे ख्याल से क्लियर होगा। आज इंशाल्लाह HTML ख़त्म करेंगे ताकि आगे नए टॉपिक्स पे जाएं। HTML में नया टॉपिक हमारे पास है लिस्ट। लिस्ट मतलब आप अक्सर वेबसाइट्स खोलते हैं, उसमें कुछ मेन्यूज़ होते हैं, वो मेन्यूज़ भी इन्हीं लिस्ट के बिहाफ पे बनते हैं। हम ये लिस्ट बनाना देखते हैं। पहले हम नया फ़ोल्डर बना लेते हैं आज की क्लास का, ताकि आप लोगों के साथ शेयर किया जा सके। ओपन cmd code dot we are working with the Visual Studio Code। तो ये फोल्डर हमारे पास विजुअल स्टूडियो में खुल गया है। हम एक न्यू फाइल ले लेते हैं। न्यू फाइल का नाम हमेशा index.html रखते हैं। चलिए, जब तक ये फोल्डर के लिए क्रिएट हो रहा है, हम यहाँ देख लेते हैं लिस्ट में क्या टॉपिक है हमारे पास कवर करने के लिए। हमारे पास दो किस्म की लिस्ट होती हैं, एक OL यानी ऑर्डर लिस्ट, एक अभी आएगी UL अनऑर्डर लिस्ट। ये देख रहे हैं, ऑर्डर लिस्ट के लिए आपके पास कुछ इस तरह का फॉर्मेट है। हम अपना जनरल स्ट्रक्चर तैयार कर लेते हैं। टाइटल, क्लास 4, ये हमारे पास एक जनरल स्ट्रक्चर आ गया। और लिस्ट को इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि ये जो लिखा हुआ है, अगर इसी को मैं कॉपी कर लूँ और विजुअल स्टूडियो में हम पेस्ट कर दें इसे, तो इसका रिजल्ट देखते हैं। ओपन विथ लाइव सर्वर, ये इसका रिजल्ट है। ये क्योंकि एक ऑर्डर लिस्ट है, इसलिए 1 2 3 4 5 इस तरह से आ रही है। अगर यही एक अनऑर्डर लिस्ट हो, ये एक अनऑर्डर लिस्ट आ गई, इसके लिए हम UL यूज़ करते हैं। हम अभी टाइप भी कर लेंगे इसको ताकि समझ में आए। इम्प्लीमेंट करके देखते हैं क्या रिजल्ट है। ये एक अनऑर्डर लिस्ट आ गई जो कि हमें बुलेट फॉर्म में मिलेगी। ऑर्डर लिस्ट नंबरिंग के फॉर्म में मिलेगी, अनऑर्डर लिस्ट बुलेट फॉर्म में मिलेगी। ऑर्डर लिस्ट बनाने के लिए जैसे आपने OL यूज़ किया, ये इसके टैग ओपन हो गए। इसके अंदर बनती है लिस्ट LI। इस LI में आप जो रखना चाहें, फॉर एग्जांपल मैं इसमें कुछ आइटम्स रख लेता हूँ।
तो देखें इम्प्लीमेंट, ये 1 2 3 के फॉर्मेट में हमें मिलेगी। और अगर यही एक अनऑर्डर लिस्ट होती तो एज आई से ये आपको बुलेट फॉर्म में मिला करेगी। यूएल हमने बना ली। यूएल के अंदर सबसे पहले तो हमें बताना है कि हमें ऑर्डर लिस्ट बनानी है या अनऑर्डर लिस्ट बनानी है। मैं आपको एक जनरली बात बताऊं कि ज़्यादातर जो यूज़ होती है वो यूएल यानी अनऑर्डर लिस्ट यूज़ होती है, क्योंकि जब आप किसी वेबसाइट में मेन्यू बना रहे होते हैं तो यूएल को यूज़ करते हैं। यूएल के अंदर अगर मैं यही इम्प्लीमेंट कर दूं तो ये हमारी एक यूएल यानी अनऑर्डर लिस्ट बन गई। ठीक है, क्लियर है आई थिंक। छोटे छोटे से टॉपिक हैं एचटीएमएल के, लेकिन ये छोटे छोटे टॉपिक से ही आगे जो है ना सारा काम होना है, इसलिए इग्नोर किसी चीज़ को नहीं करना, प्रैक्टिस हर चीज़ की करनी है। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन लिस्ट हैं जो कि ज़्यादातर वेबसाइट्स पे यूज़ नहीं होते इस तरह के पैराग्राफ्स, इसलिए मैं इन्हें कवर भी नहीं करता हूँ। लेकिन अगर आप यहीं से कोड इसका कॉपी करके पेस्ट करें और फिर हम इसका इम्प्लीमेंटेशन देखें तो ये इस तरह की ये डेफिनेशन लिस्ट होती है। डीएल मतलब डेफिनेशन लिस्ट बनेगी, डीटी यूज़ हो गया, और इसके अंदर क्या लिखना है हमें, यानी एक पैराग्राफ जो बनता है वो हम डी के फॉर्म में लिखेंगे। ये आपका आ गया डीएल। ये पूरा जो आपके पास एक पैराग्राफ है, 3 हेडिंग्स और कुछ पैराग्राफ, ये डीएल के अंदर लिखे हुए हैं। इसमें ये आपका डीटी आ गया, ये डी। ठीक है, नेस्टेड लिस्ट, ये सब ये सारी चीज़ें जो है मेन्यू के लिए यूज़ नहीं होती। मेन्यू के लिए ऑर्डर लिस्ट या अनऑर्डर लिस्ट यूज़ होती है। अनऑर्डर लिस्ट ही सिर्फ यूज़ होती है हमारी, ऑर्डर लिस्ट भी इतनी यूज़ नहीं होती। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट है। कोई प्रॉब्लम हो आप पूछ लिया करें। लिंक का चैप्टर ज़रा ध्यान से समझना, क्योंकि लिंक्स बहुत ज़रूरी है। किसी वेबसाइट पे आप जाते हैं, मैं अपनी वेबसाइट इसलिए खोलता हूँ क्योंकि और कोई वेबसाइट मुझे फिलफोर याद नहीं आ रही होती। अब जैसे हम इस वेबसाइट पे आए, 1 पेज 2 पेज 3 पेज, ये अलग पेज पे है, ये अलग पेज पे है, तो 4-5 पेजेस बने हुए। एक पेज से दूसरे पेज पे कैसे जाते हैं वो लिंक्स में अभी हम सीखेंगे। तो लिंक्स बहुत ज़रूरी है वेबसाइट बनाते वक्त, वरना क्या एक ही पेज पे काम करते रहेंगे। ये जो हम एक पेज से दूसरे पेज पे मूव कर रहे हैं, ये लिंक्स का काम है। तो चलें लिंक्स देखते हैं। ये लिखा हुआ है ना, क्रिएटिंग लिंक्स बिटवीन पेजेस। लिंक बनाने के लिए आपको एक एंकर टैग यूज़ करना पड़ेगा, और आपके पास मुख्तलिफ पेजेस भी होने चाहिए। इस वेबसाइट पे जो हम बना रहे हैं इस वक्त, इस पे एक ही पेज है इस वक्त, HTML index.html। दूसरे पेज पे तो हम उसी सूरत में मूव कर सकते हैं जब वो दूसरा पेज मौजूद हो। तो एक और पेज ले लिया मैंने, इसका नाम रख दिया मैंने about us.html। यही एक पेज हमने रख लिया कॉन्टेक्ट अस डॉट HTML। पेज का नाम आप कुछ भी रखेंगे, डॉट HTML लगाना लाजमी है।
तो इस वेबसाइट में हमारे पास हो गए 3 पेजेस, होम पेज, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस। अब मैं चाहता हूँ ये जो लिस्ट हमने बनाई है इससे पहले एक बटन या नंबर यहाँ मौजूद हो। राफिया, कैन यू प्लीज टेल मी कि मैंने बटन बनाने का तरीका क्या बताया था, अगर जल्दी से बता सकें तो। चलिए मैं बता देता हूँ, एक बार फिर इसको देख लें। सबसे पहले तो मुझे लिंक बनाना है ना, तो मैं एंकर टैब यूज करूंगा। मैंने ए प्रेस किया, एंटर किया, ये एक एंकर टैग बन गया। ए का टैग बना, एच रेफ आगे लिखा हुआ आ रहा है यानी रेफरेंस। रेफरेंस के तौर पे आप कहाँ जाएंगे, मैंने ये बैकस्लैश यूज किया। ये पूछ रहा है कि कौन से पेज पे मूव करोगे आप, अगर ये एंकर टैग यूज कर रहे हैं तो कौन से पेज पे मूव करोगे इसके थ्रू। मैंने कहा मैं अबाउट अस पे मूव करूंगा, एंटर किया, ये हमारे पास एक लिंक बना हुआ आ गया। अब ये लिंक चलेगा किसके थ्रू, मैंने यहाँ कोई फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने चले यही लिख दिया अबाउट अस। वेबसाइट पे जाते हैं अपनी, अबाउट अस। जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये एक पेज पे हमें ले आएगा, क्योंकि यहाँ अभी हमने बटन नहीं बनाया इसलिए फिलहाल इसको बैक कर देते हैं। तो ये देख रहे हैं आप एक अबाउट अस जो मैंने लिखा, अगर मैं इसकी जगह कुछ भी लिखता, अबाउट अस के पेज में पहले हम कुछ लिख लें ताकि ये अंदाज़ा हो सके कि अबाउट अस पे हम जा रहे हैं। यहाँ मैंने एक हेडिंग बना ली H1। इंडेक्स डॉट एच टी एल में मैंने लिख दिया अबाउट अस। अगर मैं यहाँ कुछ और भी लिखता, कुछ भी आप लिखेंगे ये जाएगा वहीं पे जो आपने लिंक इसको दिया हुआ है। गो टू नेक्स्ट पेज, वेलकम टू अबाउट अस। अबाउट अस पे इस पेज पे भी एक बटन होना चाहिए ना, जो हमें वापस पिछले पेज पे ले जा सके। तो हमने अबाउट अस में आके एक एंकर का टैग बनाया, ए, एंटर, बैकस्लैश यूज किया। मैंने कहा जब कोई इस टैग पे क्लिक करे तो वो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल पे चला जाए। नाम इसका मैंने दे दिया होम। अब जब कोई होम पे प्रेस करेगा तो वो हमारे होम पेज पे आ जाएगा। गो टू नेक्स्ट, होम, ये आपका एक लिंक बन गया पेजेस के दरमियान। बैकस्लैश कॉन्टेक्ट अस, अगर मैं यहाँ पे बना दूँ एक बटन और बटन का नाम हो, तो देखते हैं ये चलता है या सी एस एस पे ही जाना पड़ेगा हमें। कॉन्टेक्ट अस, क्लिक किया, ये कॉन्टेक्ट अस पेज वाले पेज पर आ गया। कॉन्टेक्ट अस को भी हम कुछ इम्प्लीमेंट कर देते हैं ताकि समझ में आ सके। तो इसमें हमने H1,
ठीक है। कॉन्टेक्ट अस वाले पेज पे भी एक बटन होना चाहिए जो हमें रिटर्न होम पेज पे ले जा सके। तो हमने एंकर टैग यूज किया, बैकस्लैश इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, और यहाँ एंकर के टैग के अंदर एक बटन बना दिया मैंने जिसका नाम है होम। अब चलते हैं अपनी वेबसाइट पे, ओपन विथ लाइव सर्वर जो कि ऑलरेडी था। होम पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये होम पेज पे ले आएगा मुझे। कॉन्टेक्ट अस पे क्लिक करता हूँ, कॉन्टेक्ट अस पे चले जाएंगे हम। गो टू नेक्स्ट, तो नेक्स्ट पेज पे चले जाएंगे। तो लिंक समझ आया आप लोगों को कि हमने किस तरह लिंक बनाया? अगर कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मेरे ख्याल से पूरी वेबसाइट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि आप एक पेज से दूसरे पेज पे मूव कैसे करनी। अगर आपको ये मूवमेंट नहीं आती, टैग बनाना नहीं आएगा, तो वेबसाइट कंप्लीट नहीं हो सकती आपकी। एक दफ़ा फिर मैं बता देता हूँ। देखिए, ये एक वेबसाइट है हमारी, एक वेब पेज है। एक वेबसाइट में एक पेज तो नहीं होता ना, मुख्तलिफ पेजेस होते हैं। मुख्तलिफ पेजेस होते हैं, जैसे होम का एक अलग पेज होता है, सर्विसेज एक अलग पेज पे होती हैं, कॉन्टेक्टस एक अलग पेज पे होता है, कोई और हम बटन्स यूज़ कर रहे हैं या कुछ भी यूज़ कर रहे हैं, वो सब हर चीज़ अलग अलग पेज पे होती है वेबसाइट्स में। तो अगर आपको लिंक बनाना नहीं आएगा, लिंक नहीं बनाएंगे तो मुख्तलिफ पेजेस पे मूव कैसे करेंगे? अब जैसे मैंने ये लिंक यूज़ किया, बटन पे क्लिक किया, ये मुझे एक अलग पेज पे ले आया जहाँ मेरे वर्क मौजूद है। वापस मुझे होम पेज पे जाना है, तो मैंने होम पे क्लिक किया, ये मुझे वापस होम पे ले आएगा। कॉन्टेक्ट एक अलग पेज पे लेकर जा रहा है मुझे, लेकिन अगर वापस किसी और पेज पे आना है तो मैं यहाँ से मूव करूँगा। ये तो हो गए हमारे पेजेस, लेकिन ये पेज हम बनाएंगे कैसे? डिलीट करके एक बार फिर बना लेते हैं इसको। न्यू फाइल, अबाउट अस डॉट एच टी एम एल, एक पेज बना लिया। दूसरा न्यू फाइल करके मैंने बना लिया सर्विसेज डॉट एच टी एम एल। तो इस वेबसाइट के हमारे 3 पेजेस हो गए। अबाउट अस में हमने एक जर्नल स्ट्रक्चर बनाया, सर्विसेज में एक जर्नल स्ट्रक्चर बना दिया, क्योंकि इसके बगैर तो पेज हमारा चल ही नहीं सकता जब तक एक जर्नल स्ट्रक्चर मौजूद ना हो। अबाउट अस में मैंने कोई भी वर्किंग की, कोई भी वर्किंग आप करेंगे, इस पे कोई अपने बारे में लिखेंगे या किसी के बारे में लिखेंगे, अपनी सर्विसेज के बारे में लिखेंगे, तो वो अबाउट अस पेज पे आएगा। वो सारी चीज़ें आप करेंगे, लेकिन कोई भी यूज़र अबाउट अस पेज पे मूव कैसे करेगा, वो यहाँ लिखा हुआ है। मैंने एंकर टैग यूज़ किया, ए प्रेस किया, एंटर किया, ये एक टैग बन गया लिंक बनाने का। एच रेफरेंस, ये रेफरेंस पूछ रहा है कि इसके थ्रू आप, ये जो ए बनाया है आपने, इसके थ्रू आप कहाँ जाना चाहेंगे? किसी वेबसाइट पे जाना चाहते हैं, किसी ईमेल पे जाना चाहते हैं, या अपनी ही वेबसाइट के किसी पेज पे? फिलहाल मैं पेज का आपको बता रहा था, पावर स्लेश बैक स्लेश यूज किया आपने, आपकी वेबसाइट के तमाम पेजेस यहाँ लिखे हुए आ गए कि आपकी वेबसाइट में ये पेजेस मौजूद हैं, तो आप कहाँ जाना चाहेंगे? मैंने इसको क्लिक कर दिया अबाउट अस पे, कि जब भी कोई इस टैग पे मेरे क्लिक करे वो अबाउट अस पेज पे चला जाए। इस एंकर टैग के अंदर मैंने एक बटन बनाया। अगर आप इसमें टैक्स भी लिख दो तो वो टैक्स भी काम करेगा। मैंने इस पे बटन बना दिया अबाउट अस।
ये अबाउट अस का एक बटन बन गया। ये बटन किसी लिंक से कनेक्ट है। जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये उस लिंक को कॉल करेगा जो अबाउट अस पेज पे हमें ले जाएगा। अबाउट अस पेज पे अगर मैं एक बटन बना दूं, सिर्फ मैं बटन बनाता हूँ अभी। इस बटन का नाम मैंने रख दिया होम। चलिए देखते हैं, होम पे हम क्लिक करेंगे, अभी ये लिंक नहीं है, सिर्फ ये बटन बना है। इसको लिंक करने का तरीका, आपको एंकर टैग ही यूज करना पड़ेगा। इस एंकर टैग को रेफरेंस देना पड़ेगा, स्लैश। मैंने कहा जब भी इस पे क्लिक किया जाए तो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल पे ये बटन जंप करवा दे। इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। अब आप देखो ये जो बटन है ये अभी एंकर टैग से बाहर है, अभी ये वर्क नहीं करेगा। ये वर्क कब करेगा, जब ये बटन एंकर टैग के अंदर होगा। अबाउट अस, होम। ठीक है, तो आई थिंक कि क्लियर है टॉपिक। एक बार मुझे कंफर्म कर दें, नहीं है तो फिर एक बार समझ लेते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। ये टैग समझ लेना, एंकर टैग। वैसे तो मैंने काफ़ी डिटेल में समझा दिया है। आगे देखते हैं, लिंक टू अदर साइट। देखें, अब ये एंकर टैग को अगर आप किसी और वेबसाइट से लिंक करवाना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपकी वेबसाइट है लेकिन आप चाह रहे हो कि उसमें मैं एक गूगल का लिंक रख दूं, ताकि अगर कोई गूगल पे जाना चाहे तो मेरी वेबसाइट से चला जाए। एंकर टैग एच रेफरेंस में मैंने दे दिया इसको एच टी टी पी। ठीक है, गूगल ले लेते हैं। इस लिंक को कॉपी करके मैं रख लेता हूँ यहाँ पे। और इस एंकर टैग का नाम आप कुछ भी दें, जाएगा ये गूगल पे ही। इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। गूगल, अगर मैं क्लिक करूँ तो ये गूगल पे आ गया। ये हमारा, सॉरी, ये हमारा हो गया वेबसाइट लिंक, लिंकिंग टू अदर साइट। अब आप इस लिंक में कुछ भी लिख दें, इसका नाम कुछ भी लिख दें आप, लेकिन ये काम करेगा इस लिंक के थ्रू। नाम बेशक इसका यूट्यूब है, लेकिन जब आप क्लिक करेंगे जाएगा ये गूगल पे ही, क्योंकि आपने लिंक गूगल का दिया हुआ है। ठीक है, इसी तरह ईमेल भी यूज होता है। अभी ईमेल भी देखते हैं कि कोई आपका ईमेल पे अप्रोच कर ले डायरेक्ट। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि अलग अलग पेजेस पे कैसे मूव करते हैं। ईमेल लिंक, अक्सर वेबसाइट्स में लिखा होता है कि अगर आप ईमेल करना चाहते हैं तो ये ईमेल पे आप क्लिक करें और आप ईमेल पे चले जाएंगे। मैं आप अपनी ही वेबसाइट पे दिखा सकता हूँ फिलहाल तो ये देख रहे हैं आप, एक नीचे जो फुटर बना हुआ है, इसमें अगर कोई ईमेल पे क्लिक करता है मेरे तो डायरेक्ट ईमेल वो कर सकता है मुझे। अब जो भी उसने, मैंने जो भी ईमेल में दिया हुआ है, कहाँ से ईमेल करना चाह रहा हूँ, ये सारी चीज़ें, लेकिन डायरेक्ट ईमेल पे क्लिक करके इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो ये फंक्शन कैसे यूज़ करेंगे इसको देख लेते हैं। इसका तरीक़ाकार भी आपको दिखाया हुआ है। एच रेफरेंस तो आप यूज़ करेंगे, ए का टैग यूज़ करेंगे, लेकिन इस बार जो आप देंगे
वो लिंक नहीं, मेल टू कॉलन और आगे ईमेल एड्रेस। एंकर टैग यूज हो गया, एज रेफरेंस बन गया। यहाँ आप इसको कर देंगे मेल टू कॉलन, आगे किसको ईमेल करनी है, ठीक है। यहाँ आप कुछ भी लिख दें, देखिए चलेगा लिंक के भी आप पे, यहाँ आप कुछ भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ बटन बना रहा हूँ, बटन का नाम मैं रख रहा हूँ ईमेल। ये एक बटन आ गया, ईमेल में क्लिक करूंगा तो वही फंक्शन आ रहा है कि आप ईमेल कहाँ से करना चाह रहे हैं, और ये ईमेल जाएगी सीधे मेरे ईमेल एड्रेस पे जो मैंने अभी डिफाइन किया है, इस ईमेल पे। ओपन लिंक इन अ न्यू विंडो। अक्सर वेबसाइट्स में ऐसा होता है कि आप क्लिक करते हैं तो उसका लिंक किसी और विंडो पे खुलता है, यानी न्यू टैब पे खुलता है। ये न्यू टैब, अगर मैं यहाँ क्लिक करूँ तो ये अबाउट अस पेज मेरे को किसी टैब में खुलना चाहिए। तो उसके लिए भी आपको ये दे चुके हैं, इसी को कॉपी कर लेता हूँ। का नाम रख देते हैं हम गूगल एड्स विजिटेड बिफोर। अब देखें, अगर मैं यूट्यूब पे क्लिक करता हूँ तो सेम पेज पे, जो इस वक्त पेज मेरे पास है, इसी पे ये लिंक खुलेगा जो मैंने बनाया हुआ है, यही खुला ना। लेकिन ये जो दूसरा लिंक बनाया है जिसे हमने टारगेट किया है, टारगेट लिखा है ना, टारगेट इज इक्वल टू ब्लैंक, जब हम इसको खोलेंगे तो ये नेक्स्ट टैब पे खुलेगा, इस टैब पे नहीं खुलेगा। नेक्स्ट, वो टैब अपनी जगह रहेगी। आई थिंक टारगेट इसके लिए। नेक्स्ट, लिंकिंग टू द स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द सेम पेज, इट्स ओके, ये देख चुके हैं हम। अनदर पेज पे लिंक कैसे होता है ये देख चुके हैं। तो ये लिंक का चैप्टर हमारा क्लियर है। इमेजेस मैं बता चुका था, इमेज कैसे लगाते हैं अपने पेज पे। एक चीज याद रखें, इमेज अगर आपके पेज पे नहीं आ रही, अगर कोई इमेज आपके पेज पे वर्क नहीं कर रही, इसका मतलब आपने उसका फॉर्मेट सही नहीं रखा, इसका मतलब आपने उसे फॉर्मेट सही नहीं किया। आई थिंक मेरी अगर कोई वेबसाइट हो जिसपे इमेज अब काम नहीं करती, मुझे इस वक्त याद नहीं है। अच्छा, शायद ये नहीं काम कर रही। खैर, इमेज के लिए आपको फॉर्मेट का पता होना ज़रूरी है। अगर कोई ग्राफिक्स से ताल्लुक़ रखता है तो उसे इमेजेस का पता होगा। नहीं भी आप ताल्लुक़ रखते, जब आप गूगल पे कोई इमेज सर्च करते हैं अपनी वेबसाइट पे लगाने के लिए, तो मेक श्योर कि वो इमेज जो है पीएनजी फॉर्मेट में हो। जैसे मैं अभी अपनी वेबसाइट पे कोई इमेज लगाता हूँ, कुछ इमेजेस हैं जो कि प्रॉपर वर्क करेंगी लेकिन कुछ इमेजेस नहीं चलेंगी। अब इसमें से ये नहीं पता, लेकिन पीएनजी फॉर्मेट्स वाली
पीएनजी फॉर्मेट वाली तमाम इमेजेस काम करेंगी आपके पेज पे। मैं इसको यूज करके देख लेता हूँ। कॉपी इमेज एड्रेस, इमेज के लिए मैंने बताया था इमेज का टैग यूज करेंगे। सोर्स इसका क्या है, सोर्स यानी इमेज कहाँ है, पेस्ट कर दिया मैंने। वो एड्रेस जो अभी हमने कॉपी किया था चेक कर लेते हैं। तो ये इमेज हमारे पास आ गई। एक चीज़ और बता दूं, वैसे हम सीएसएस में डिस्कस करते हैं लेकिन यही बता दूं, जैसे अब ये इमेज बहुत बड़ी आ रही है हमारे पास, इसको अगर हम छोटा करना चाहें, इसकी विद और हाइट कंट्रोल करना चाहें, तो ये यहाँ से हो सकती है हमारे पास ऑल्टर में। इसकी विद मैंने रख दी 10%। तो इम्प्लीमेंट देखते हैं क्या हुआ। विद 10%, छोटी हो गई इमेज। इसकी जो विथ थी 10% कर दी। अगर हाइट भी मैं इसकी कम करूँ, 5% कर देता हूँ हाइट, या 5 EM कर देते हैं, या VH कर देते हैं, ये सारे फॉर्मेट से इमेज के लिए। तो ये देखिए कितनी बहुत ज़्यादा छोटी हो गई हाइट इसकी, 25 VH। देख रहे हैं, जैसे ही मैं इसकी हाइट बढ़ाता जाऊंगा ये एक्चुअल साइज पे आती जाएगी। अगर 100% कर दें तो ये अपनी 100% हाइट पे है इस वक्त। विथ को मैं इसकी बढ़ा दूं, अगर 30% कर दूं, तो ये इसकी विथ हो गई। तो इस तरह इमेज के साइज को कंट्रोल कर सकते हैं। वैसे ये टॉपिक हमारा CSS में भी आएगा, लेकिन फिलहाल हमने ये समझ लिया इसको यहाँ पे। नेक्स्ट, इमेज के चैप्टर को स्किप करते हैं क्योंकि हम देख चुके हैं इमेज किस तरह यूज करते हैं। इमेज के फॉर्मेट का ख्याल रखा करें कि PNG फॉर्मेट हो तो ज़्यादा बेहतर है। PNG फॉर्मेट JPEG भी हो तो यूज़ हो सकता है, लेकिन PNG फॉर्मेट परेशानी नहीं करता। वो आपके पेज पे इसी तरह अपेयर हो जाता है जैसे आप देख रहे होते हैं। टेबल, टेबल वैसे देखो, मैंने तो आज तक जितनी भी वेबसाइट्स बनाई है टेबल का कहीं काम आया नहीं, या मैंने यूज़ नहीं किया। लेकिन टेबल यूज़ होता है कहीं कहीं। जैसे अभी HTML खत्म होती है, मैं आपको एक असाइनमेंट दूंगा तो टेबल यूज़ होगा। ठीक है, तो टेबल क्रिएट किस तरह करते हैं ये हमें बुक में बताया होगा। बुक अपने पास रखनी है। देखो ये टेबल दिया हुआ है किसी वेबसाइट पे, तो ये टेबल्स होते हैं। ये जो इस वक्त नज़र आ रहे हैं ना आपको, ये सारी चीज़ें ये टेबल के थ्रू बनी हुई हैं। टेबल का बेसिक स्ट्रक्चर लिखा हुआ है कि टेबल बनाने के लिए टेबल का टैग तो यूज़ करना ही पड़ेगा। ये सारी चीज़ें जो हमने अभी तक लिखी है, इसे मैं कर रहा हूँ कमेंट, ताकि ये अब हमारे पेज पे
नज़र नहीं आए और हम टेबल का काम करते रहें आगे। तो बुक ने बताया कि टेबल का टैग आपको सबसे पहले यूज़ करना पड़ेगा, तो टेबल का टैग बना लेते हैं। ठीक है, टेबल का टैग बन गया। फिर यहाँ लिखा हुआ है कि टी आर यानी टेबल रो, रो होती है ना, अगर आपने एक्सेल यूज़ किया है या आपको रो और कॉलम के बारे में पता है, तो एक रो होती है, ये आपके पास टेबल रो है। और टीडी जो यहाँ दिया हुआ है, टेबल रो, इंप्लीमेंट करके देखते हैं। टेबल रो टी आर एंटर किया, टी आर के अंदर आपका टेबल रो बनता है। मैंने यहाँ टेबल रो दे दिया 500, दूसरा 1000। तो क्या इम्प्लीमेंट हो रहा है पेज पे, ज़रा देखते हैं। ये हमारा इम्प्लीमेंट हो रहा है 500, 1000, 25,000। जब तक मैं इस रो में मौजूद हूँ, टेबल रो के अंदर मौजूद हूँ, ये कंटिन्यू होता रहेगा, आगे चलता रहेगा। ये एक रो काउंट हो रही है ना। अभी हमें ज्वाइन किया है किसी ने, तो जो एक टॉपिक नया शुरू किया उसी के हवाले से थोड़ी बात कर लेते हैं। टेबल हमने ड्रॉ कर लिया, टेबल की एक रो बना ली, उस रो के अंदर हमने कुछ एलिमेंट्स लिख दिए। उन एलिमेंट्स का क्या इम्प्लीमेंट हुआ, ये सामने है हमारे। नेक्स्ट रो हम बना के देखते हैं। नेक्स्ट रो जब भी बनेगी जब एक रो खत्म करेंगे हम। तो नेक्स्ट रो हमने बनाई टेबल रो, और टेबल रो के अंदर टेबल रो बना। जो भी इम्प्लीमेंट होगा इसमें करेंगे हम। इम्प्लीमेंट हुआ, ये एक नेक्स्ट रो बन गई हमारे पास। तो इस तरह जितनी भी रोज हम बनाते जाएंगे आगे टेबल हमारा बनता जाएगा। ठीक है, ये एक टेबल हमारा जनरेट हो रहा है। इसके अलावा और क्या बता रहे हैं बुक में। टी एच, टी एच देख रहे हैं, टेबल की हेडिंग। टेबल की जो हेडिंग होती है, जैसे हम कुछ डेटा जब बना रहे होते हैं तो उसकी कोई ना कोई हेडिंग भी होती है, तो वो हम लिखेंगे टी एच के अंदर। टेबल बना, एक रो बनाई, फर्स्ट रो को टी एच में लिख दिया, ब्लैंक छोड़नी थी। इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। नेक्स्ट टेबल हमने क्रिएट किया, टेबल। टेबल के अंदर एक टेबल रो बनाई, और इस टेबल रो के अंदर एक टी एच मतलब टेबल हेडिंग बनाई। एक जगह छोड़ दी टेबल हेडिंग की,
दूसरी टेबल हेडिंग हमने बना ली, नंबर, और डेज, या डेट और डेज की हेडिंग बना लेते हैं, डेट डेज। तो देखते हैं हमारे टेबल पे क्या इम्प्लीमेंट हो रहा है। डेट डेज, मजीद हम कुछ आप लोग सारे काफ़ी लेट हो चुके हैं, क्लास ज्वाइन प्रॉब्लम थी, चलिए देख लेते हैं। लेकिन अभी जो टॉपिक हमने शुरू किया टेबल का, उसे कंटिन्यू करें। फिलहाल जो अभी किया है वो रिपीट करने की कोशिश करते हैं। ये हमारे पास एक अलग रो जनरेट हो रही है जिसकी कोई हेडिंग नहीं बनाई हमने, एक ब्लैंक छोड़ा टीएच, यानी टेबल हेडिंग एक हमने ब्लैंक छोड़ी है, यहाँ कुछ नहीं लिखा। इसीलिए नहीं लिखा कि एक हमारे पास स्पेस मिल सके हमें। अगर मैं इसी टेबल रो में कंटिन्यू करता हूँ, देख रहे हैं क्या इम्प्लीमेंट हो रहा है। इसी रो को हम कंटिन्यू कर रहे हैं ना फिलहाल। इस पे हमने लिख दिया, चलो डेट 1 और डेट मंडे। इम्प्लीमेंट हो रहा है, नेक्स्ट रो पे हमें जाना है, तो ऑब्वियसली नेक्स्ट रो बनाएंगे टेबल रो। एक टीडी बनाया, टेबल ड्रॉ किया, इसको मैंने ब्लैंक छोड़ दिया, दूसरा टेबल ड्रॉ बनाया, इसमें मैंने डेट लिख दी, और नेक्स्ट में मैंने लिख दिया ट्यूजडे। तो इम्प्लीमेंट होता चला जाएगा जैसे ही आप बनाएंगे अलग अलग रो। नेक्स्ट रो बनाना ज़रूरी है, अगर रो बनाएंगे ही नहीं तो इम्प्लीमेंट होगा कैसे, एक ही रो में सारा काम नहीं होगा। रो बनाई, कॉलम इसे कहते हैं, आप कॉलम बनाया, नेक्स्ट डेट, अगर मैं कोई नेक्स्ट रो नहीं बनाता और इसी को कंटिन्यू करता हूँ तो क्या फ़र्क पड़ेगा वो भी देख लेते हैं। तो देख रहे हैं हमने नेक्स्ट रो नहीं बनाई, वो यहीं एक ही रो में इम्प्लीमेंट हो गया सारा। अगर ये सब कुछ नेक्स्ट रो में होता, कंटिन्यू हमारा टेबल चलता रहता, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक ब्लैंक टेबल ड्रॉ नहीं किया।
इसलिए डेटा इस तरह शो हो रहा है। अब देखें, कंटिन्यू हमारा डेटा। तो इस तरह टेबल्स बनते हैं। अभी इन टेबल्स के बिहाफ पे आप मुझे बना के दिखाएंगे इंशाल्लाह एक पेवियट टेबल। मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन से पेवियट टेबल की बात कर रहा हूँ, वो आपका असाइनमेंट भी होगा। फिलहाल बुक पे कंटिन्यू करते हैं। स्पैनिंग कॉलम। स्पैनिंग कॉलम का मतलब है, अगर मैं, चलो इस डेटा को ले लेता हूँ। ये सब जो मैंने बनाया इसे मैं कमेंट कर देता हूँ ताकि ये पेज पे नज़र ना आए। ये सब जो ग्रीन से अभी लिखा हुआ आ रहा है ना, ये इस वक्त कमेंट हो चुका है। अगर मैं, जो हमने पेज बनाया है इसको हम रन करें ना ओपन विद लाइव सर्वर, तो फिलहाल पेज पे कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि हम कमेंट कर चुके हैं अपना सारा काम। ये हमने एक टेबल बनाया है ना, सारी चीज़ें सेम है। टेबल रो बन गई, टेबल हेडिंग बन गई। यहाँ टेबल रो खत्म, ये नेक्स्ट हेडिंग बन गई। यहाँ ये टेबल रो खत्म। लेकिन पेज पे क्या फर्क पड़ रहा है देखो। 9 to 10 AM हम चाह रहे थे कि ये पूरा जो है ऊपर 9 AM अलग सेल में लिखा हुआ है, 10 AM अलग सेल में लिखा हुआ है। लेकिन नीचे जो हम क्लास दें वो दोनों मिला के एक ही क्लास बन जाए, जैसे यहाँ पे आपको नजर आ रही है। थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ ताकि ठीक से नजर आ जाए। ये नजर आ रहा है कि यहाँ एक क्लास का डेटा बना हुआ है। 9 से 10 जियोग्राफी की क्लास हुआ करेगी। हम चाहते थे कि ये जो जियोग्राफी है वो 9 से 10 की जगह ले ले, तो हमने जियोग्राफी पे क्या किया, कॉल स्पेन 2। कॉल स्पेन 2 हमने ले लिया इसको, यानी इसने 2 कॉलम की जगह लेनी है। इसने 2 कॉलम की जगह ले ली, 9 AM की और 10 AM की। अगर मैं इसको 3 कर दूं, तो अब इसने 11 AM तक की जगह ले ली। अगर आप इसको 4 कर दें तो 12 AM तक की जगह इसने ले ली जियोग्राफी ने। स्पेस क्रिएट करने के लिए अपने टेबल में स्पेस क्रिएट करने के लिए कॉल स्पेन यूज होता है। इसको आप, कॉल स्पेन का मतलब है कि कितने कॉलम्स में आपका जो डेटा है वो नजर आए। ठीक है, यहाँ पे हम चाहते थे कि जिम जो है वो हमें इस तरह से नजर आए 9 से 11 के दरमियान। तो यहाँ हमने कॉल स्पेन 3 यूज कर लिया। समझ में आ रहा है? कुछ नहीं समझ आया टेबल के मुतालिक तो बताएं मुझे। जब तक हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करते हैं आप मुझे बताएं अगर टेबल के मुतालिक कुछ नहीं समझ आया तो। स्पेनिंग रो, रो स्पेन यूज करेंगे कॉल स्पेन की जगह। यानी अगर हमें 2 रो यूज करनी है, 6 to 7, 7 to 8, तो कॉल स्पेन की जगह रो स्पेन यूज करेंगे। राफिया बहुत अच्छा काम कर रही है। राफिया को जो असाइनमेंट दिया जाता है, असाइनमेंट नहीं भी दिया जाता है इतना स्ट्रिक्टली, लेकिन वो बना के दिखाती है कि मैंने ये किया है। ये अच्छी बात है कि आप इंटरेस्टेड भी हैं और बहुत अच्छा सीख भी रही हैं। अच्छा, टेबल का टॉपिक इतना ही रखते हैं क्योंकि टेबल इतना यूज नहीं होना। अभी नेक्स्ट हम फॉर्म बनाने जा रहे हैं, तो आई थिंक नेक्स्ट फॉर्म का ही चैप्टर होगा। ऑब्वियसली फॉर्म, फॉर्म का चैप्टर है हाउ टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम विजिटर्स। ऑब्वियसली फॉर्म्स यूज होते हैं जब कोई हमारी वेबसाइट पे विजिट करता है, या कोई किसी वेबसाइट को हम खोलते हैं किसी यूनिवर्सिटी की, तो वहाँ पे स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन दिया हुआ होता है। स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन में जब हम जाते हैं तो वहाँ काफ़ी सारी चीज़ें हमसे पूछी जाती हैं कि एड्रेस, नाम, मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें।
तो कैसे वो फॉर्म्स बनते हैं, कैसे उन्हें कंट्रोल किया जाता है, इस चैप्टर में हम देखते हैं। और इंशाल्लाह इसके बाद हमारा ये HTML कवर हो चुका होगा, हम CSS नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। फॉर्म से मुतालिक कुछ चीज़ें तो मैं आपको बता चुका था पहले ही, जैसे कि टैक्स इनपुट है, पासवर्ड इनपुट, टैक्स एरिया। आज एक कंप्लीट फॉर्म बनाएंगे। ये सारा काम मैं कमेंट इसलिए कर रहा हूँ, मिटा भी सकते हैं हम, डिलीट भी कर सकते हैं, लेकिन कमेंट इसलिए कर रहे हैं कि आप लोगों के साथ शेयर कर सकें ये सारा काम, और आप देख सकें इसको। ठीक है, पेज ब्लैंक है हमारा। यहाँ बताया जा रहा है कि फॉर्म बनाने के लिए आपको सबसे पहले फॉर्म का टैग तो यूज करना ही पड़ेगा। जैसे अभी हम टेबल बनाने के लिए टेबल का टैग यूज कर रहे थे, अब हम फॉर्म का टैग यूज करेंगे। फॉर्म, ये एक हमारा फॉर्म बन गया। एक्शन पे अभी गौर ना करें, क्योंकि एक्शन तो जब जावा स्क्रिप्ट या हम कोई डेटाबेस यूज कर रहे होते हैं तो ये फॉर्म वहाँ जाके सेव हो जाता है जब यूज होता है। फिलहाल हम इसको नहीं कुछ डिस्कस करते। तो एक फॉर्म बन गया हमारा। कुछ चीज़ें चेंज कर लेते हैं, जैसे टाइटल की जगह मैं लिख देता हूँ स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन। तो ये हमारे पेज पे वर्क करेगा, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन। नेक्स्ट आ जाते हैं। फॉर्म के अंदर मैंने एक हेडिंग बना ली है H1। नेक्स्ट हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म आने वाला है। टेक्स्ट इनपुट, इनपुट बटन बनाना मतलब यूजर नेम, नेम जो हम लिखना चाहें। मैंने आपको पहले भी बताया था, लेकिन आज क्योंकि हम फ्रेश टॉपिक कवर कर रहे हैं फॉर्म का, तो आज फिर हम इस बारे में बात कर लेते हैं। हमने बना दिया एक इनपुट। इनपुट का टाइप क्या होगा? टेक्स्ट। तो देखते हैं इनपुट बना या नहीं। ये हमारा एक इनपुट बन गया, लेकिन इसके साथ लिखा हुआ भी तो आना चाहिए, कि कोई नेम भी तो होना चाहिए ना साथ में। इन्होंने यूज किया पी का टैग यूजर नेम के लिए। चले हम भी पी का टैग यूज कर लेते हैं, उसमें टैक्स रख लेते हैं इनपुट अपना। तो ये हमारा एक इनपुट आ गया, इसमें आप अपना नाम लिख सकते हैं। नाम लिख दिया आपने। कुछ वैलिडेशंस भी होती हैं, वो भी अभी देखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। अगर मैंने अभी तक यहाँ नाम नहीं लिखा, अगर आप चाहते हैं कि ये जो आपकी एक फील्ड आ रही है इसके अंदर भी जो है एक डायरेक्शन होनी चाहिए, तो टैक्स के बाद मैंने इसको कह दिया प्लेस। प्लेस होल्डर आ गया, इंटर। प्लेस होल्डर मतलब अगर ये फील्ड ब्लैंक है तो इसकी जगह क्या लिखा हो? एंटर योर नेम है। जब तक आप उसमें कुछ नहीं लिखेंगे वहाँ ये लिखा हुआ आता रहेगा, और अक्सर आपने देखा भी होगा, जैसे ही आप टाइप कर लेंगे तो वो हट जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट
का टैग यूज कर लिया, इसमें मैंने बता दिया फादर नेम, इनपुट फील्ड दे दी इसको, इनपुट फील्ड टैक्स एरिया ही रखते हैं, प्लेस होल्डर में इसको नहीं दे रहा ताकि फर्क पता चल सके, इसमें प्लेस होल्डर है इसमें नहीं है, दोनों में फर्क आपको नजर आ रहा है। ठीक है, ये हो गया इनपुट का काम। आगे अगर आप इसको लेंथ देना चाहें मैक्सिमम या मिनिमम लेंथ तो दे सकते हैं कि यूजर कितने करेक्टर लिख सकता है या वो ऑथराइज्ड है या नहीं। हाशिम, आपको आई थिंक कि यूट्यूब पे लिंक मिला होगा, यूट्यूब पे आपके पास वो सारी क्लासेस मौजूद हैं। हाशिम रजा, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो मैं आपको बता दूं यूट्यूब पे वो पिछली सारी क्लासेस मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। जितने लोगों ने लेट ज्वाइन किया है या क्लास पिछली नहीं ले पाए, यूट्यूब पे तमाम क्लासेस मौजूद हैं, आप अप्रोच करें, मैं लिंक आपको दोबारा सेंड कर दूंगा। आप कहें तो मैं यहाँ सेंड कर देता हूँ लिंक, लेकिन फिलहाल हम क्लास पे फोकस करते हैं। आप यूट्यूब से सारे लेक्चर्स देख सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट आ गया हमारा पासवर्ड इनपुट। मतलब अगर हम यूज़र को देना चाह रहे हैं कोई पासवर्ड, इनपुट तो हमने इसे दे दिया लेकिन इसकी टाइप हमने चेंज कर दी। टाइप अब हम टेक्स्ट नहीं रख रहे इसकी, अब हम इसकी टाइप रख रहे हैं पासवर्ड। तो लेट्स चेक। अब आप इसमें जो भी लिखेंगे एज अ पासवर्ड डिटेक्ट होगा। टेक्स्ट एरिया यूज होता है, टेक्स्ट एरिया ज्यादातर तो कमेंट्स के लिए यूज होता है, तो हम भी इसमें कमेंट ही बना लेते हैं। टेक्स्ट एरिया कॉलम कितने होने चाहिए? 30। रो 10 होनी चाहिए। ठीक है, हम भी इसे सेम रहने देते हैं, इम्प्लीमेंट देखते हैं क्या हुआ। ये हमारा टेक्स्ट एरिया आ गया। यहाँ यूजर अपनी जो भी कमेंट्स लिखना चाहे वो लिख सकता है, काफी सारी स्पेस मिलती है यहाँ पे, आपने आपने दी हुई है 30 कॉलम और 10 रोज। बढ़ाना चाहे तो इसे बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट रेडियो बटन। जेंडर सेलेक्ट यार यूज कर लिया, मैंने लिख दिया रेडियो। इनपुट टाइप में रेडियो बटन आ जाएगा। इनपुट यहाँ आ गया रेडियो। चेक करते हैं, ये एक रेडियो बटन बन गया आपका। ठीक है, इसी के साथ अगर हम लिखना चाहें मेल या फीमेल जो भी लिखते हैं, तो आप देखिए किस तरह लिखा हुआ है यहाँ पे, एक क्लोज करके वैल्यू इसकी दे दी। मेल, इसी को कॉपी कर लेते हैं।
ओहो, कर लेगा वो खत्म, वो तो अच्छा बच्चा है वो। मस्त। ठीक है, ये आपके पास रेडियो बटन आ गए। अगर इसी के साथ आप रखना चाह रहे हैं, अब ये दोनों वर्क कर रहे हैं ना, इसकी वजह ये है कि अभी हम इस पे CSS या जावास्क्रिप्ट यूज नहीं कर रहे। यहाँ पे देख रहे हैं वैल्यूज दी हुई है, नेम दिया हुआ है, ये सब कुछ अभी हम यूज ही नहीं कर रहे इसमें। अगर ये भी यूज करेंगे तो फिर वो डिटेक्ट करेगा, उसके लिए आपको पूरी जावास्क्रिप्ट बतानी पड़ेगी अभी। लेकिन हम इसको कॉपी कर लेते हैं, फॉर्म को छोड़ देते हैं। ठीक है, इसी में अगर आप चेंज कर दें, सेलेक्ट योर जेंडर, यहाँ मैं कर देता हूँ मेल, यहाँ कर देते हैं फीमेल, और फिर यहाँ इनकी वैल्यूज भी चेंज करनी पड़ेंगी। ये सारी चीज़ें अगर समझाऊँ मैं आपको तो बहुत लंबी हो जाएगी कहानी। चेक यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है ना, मतलब ये मेल पे चेक होगा ऑलरेडी। अगर यही चेक मैं फीमेल पे कर दूँ तो फीमेल पे चेक होगा। इम्प्लीमेंट देंगे, मेल पे चेक थे, फीमेल मेल फीमेल। नेक्स्ट देखते हैं रेडियो बटन के अलावा और क्या। चेक बॉक्स, बिल्कुल चेक बॉक्स यूज हो सकता है। इसी को हम कॉपी कर लेते हैं। चेक बॉक्स बनाने के लिए इनपुट टाइप में हमें देना पड़ेगा चेक बॉक्स। चलो बना के दिखा देते हैं आपको। ई का टैग यूज किया, यहाँ हम चेक बॉक्स बना रहे हैं, हॉबीज के लिए बना रहे हैं। इनपुट टाइप हमने कर दी चेक बॉक्स, और यहाँ हमने पूछ लिया कि आपकी हॉबीज क्या है। यहाँ कुछ आ गया चेक बॉक्स। इंप्लीमेंट देखते हैं क्या हो रहा है। ये हमारे पास चेक बॉक्स आ गए, चेक बॉक्स यूज कर लिया हमने। ठीक है, फॉर्म में ये सारी चीजें होती हैं। नेक्स्ट, ड्रॉप डाउन लिस्ट। ड्रॉप डाउन लिस्ट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ आपकी एक लिस्ट बन रही होती है पूरी। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा एक चीज और अभी मैं बता दूं, यही बता देता हूँ। मैंने यहाँ बनाया सी का टैग मोबाइल नंबर। हम चाहते हैं स्टूडेंट से मोबाइल नंबर इनपुट की फील्ड बनाई। यहाँ हमने टैक्स इसको रहने दिया। अब जब कोई मोबाइल नंबर की जगह टैक्स लिखेगा तो ये तो गलत है ना, हम इसको वैलिडेशन लगाएंगे। वैलिडेशन में आपने इस टैक्स को कर दिया
नंबर, अब कोई यहाँ टैक्स नहीं लिख सकता, नहीं लिख सकता, नंबर ही लिख सकती सिर्फ यहाँ पे आप। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है सेलेक्ट यानी ड्रॉप डाउन। ड्रॉप डाउन बना लेते हैं, ई का टैग यूज किया है, यहाँ से हमने एक ड्रॉप डाउन बनाना है। फॉर एग्जांपल क्वालिफिकेशन, हम स्टूडेंट से उसकी क्वालिफिकेशन पूछते हैं। ड्रॉप डाउन बनाने के लिए सेलेक्ट यूज किया, सेलेक्ट में नेम छोड़ देते हैं, आईडी छोड़ देते हैं। इस सेलेक्ट के हमने ऑप्शन रखने पड़ेंगे। ठीक है, ऑप्शन मैंने रख दिया, मैट्रिक चेक करते हैं, यहाँ पर ड्रॉप डाउन आ गया, अभी फिलहाल इस पर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। क्योंकि हमने इसको वैल्यू नहीं दी, वैल्यू नहीं दी सही। सेलेक्ट का नाम, अच्छा ये क्लास खत्म हो जाए ना तो फिर रिज्वाइन कर लीजिएगा, मैं आपको लिंक भेज देता हूँ फौरन ही, इसे ज्वाइन कर लीजिएगा क्लास को, क्योंकि आज हमें कवर करना है ये सारा। यहाँ हमने पी का टैग बनाया क्वालिफिकेशन, ये सारी चीज़ें यहाँ चेंज करनी पड़ेंगी। इम्प्लीमेंट देखते हैं क्या हुआ। यहाँ हमने एक लिस्ट का नाम रखा था, ये ड्रॉप डाउन हमारा बन गया। इसको हम पी के टैग के अंदर रख देते हैं सेलेक्ट को। एंटर, बीकॉम। ठीक है, और इसमें क्या है कवर करने के लिए, मल्टीपल सेलेक्ट बॉक्स, ओके, फिल इनपुट। सबमिट बटन, शायद लास्ट टाइम मैंने बताया था बटन होता है, कुछ बटन यहाँ प्रीफिक्स होते हैं। लेबल हम फिलहाल यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ये लेबल यूज होते हैं जावास्क्रिप्ट के लिए। ग्रुपिंग हम यूज करेंगे बिल्कुल। ये जो लेजेंड फील्ड सेट बना हुआ है इस वक्त हमारा, अगर हम फील्ड सेट देख देख सकें, कॉपी कर लेता हूँ इसी को और यहाँ पेस्ट करके देखते हैं, तो ये एक फील्ड सेट बन गया। अभी हमने फॉर्म के अंदर एक फील्ड सेट बनाया है, फील्ड सेट में देखते हैं इम्प्लीमेंट क्या हुआ है। तो ये देखें, मैं पहले ऊपर जो हमने काम किया उसे कमेंट कर दूँ। तो हमारा जो फील्ड सेट बना है ना, ये इस तरह से बना है, कॉन्टेक्ट डिटेल, मोबाइल नंबर। ठीक है,
फील्ड सेट होते हैं अलग अलग। अगर आपको रिकॉर्ड दिखाना हो, इसी को अगर मैं कॉपी करके नीचे पेस्ट कर दूं तो ये अलग फील्ड सेट बन जाएगा, लेकिन बनेगा फॉर्म के अंदर ही। अभी हम चेक करते हैं फॉर्म में अगर कुछ और टॉपिक बाकी है तो क्लास कंटिन्यू रखते हैं, वरना क्लास खत्म कर देंगे। फॉर्म वैलिडेशन में आपको बता चुका हूँ कि कैसे हम पासवर्ड फील्ड बनाते हैं कि कोई उसमें टेक्स्ट ना लिख सके। सर्च इनपुट, ये सारी चीज़ें हम अभी बूट स्टेप पे करेंगे। आई थिंक फॉर्म का चैप्टर भी ऑलमोस्ट डन है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिएगा। एक्स्ट्रा मार्कअप वगैरह ये सब तो नहीं बहुत HTML में यूज़ होता, ना ही हम यूज़ करेंगे। ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स, ये सारी चीज़ें आपको आई थिंक मैं बता चुका हूँ। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना मुझसे। आई फ्रेम आपका यूज़ होता है जब आप गूगल मैप अपनी वेबसाइट पे देना चाहते हैं तो। इंफॉर्मेशन अबाउट योर पेज, ये तो सारा हम जनरल स्ट्रक्चर में देख चुके थे कि किस तरह से बनाएंगे। कैरेक्टर्स, आई थिंक डन विद दी HTML। फ्लैश वीडियो ऑडियो फ्लैश अब यूज़ नहीं होता। HTML तकरीबन कंप्लीट है, इसमें हमें मज़ीद और कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ थोड़ी सी CSS देख लें ताकि हम फ्रंट एंड तो एक तरीके से समझ लें पूरा। ये सारी चीज़ें, ये सब कुछ अब ऑडियो वीडियो यहाँ से नहीं लगता। फोर्थ स्टेप पे सारे बटन्स मौजूद हैं, वहाँ हम देखेंगे। नेक्स्ट जो अब हमारा शुरू हो रहा है ना, नेक्स्ट CSS, जो कि हम अगली क्लास में करेंगे। तो इंशाल्लाह HTML CSS तो 2 क्लासों में हम कवर कर लेंगे, फिर बूट स्ट्रैप करेंगे। तो आपकी फ्रंट एंड डेवलपमेंट तकरीबन कंप्लीट हो जाएगी। तकरीबन से मतलब ये है कि जावा स्क्रिप्ट जब तक ना आए तो फ्रंट एंड डेवलपर नहीं हो सकते, लेकिन आप एक डिज़ाइन बना सकते हैं और एक अच्छे फ्रंट एंड डेवलपर बन गए आप, समझ लें। अगर ये 2 चीज़ें आपने सीख ली, HTML CSS, आप एक फ्रंट एंड डेवलपर हैं। आप किसी को भी उसके डिज़ाइन के मुताबिक वेबसाइट तैयार करके दे सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करेंगे CSS। फिलहाल हम इस टॉपिक को यहीं तक रखते हैं। तैयब मैंने कॉपी किया, इसको पेस्ट तो लाजमी मैंने किया है, आप नहीं करें, आप कॉपी नहीं करें, आप लिखें इसको। मैंने तो कॉपी आपको दिखाने के लिए किया था कि कैसे इम्प्लीमेंट हो रहा है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आप CSS करेंगे, बाकायदा एक वेबसाइट, कुछ CSS के टॉपिक कवर करके एक वेबसाइट बनाएंगे। फिलहाल आपका असाइनमेंट कुछ भी नहीं है, हम CSS कर लें फिर असाइनमेंट्स भी करेंगे। तो जब तक के लिए इंशाल्लाह प्रैक्टिस करते रहें। HTML में बहुत सारी चीज़ें, सब कुछ तकरीबन आपको बता चुका हूँ। किसी को कोई प्रॉब्लम हो व्हाट्सएप पे अप्रोच कर लें, जिस तरह भी पूछ सकते हैं, ग्रुप पे पूछ लें, फेसबुक ग्रुप पे, जैसे पूछ सकते हैं पूछें। मैं बताने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ज़्यादातर लोग पूछते नहीं हैं। जो पूछते हैं उन्हें जवाब मिलता है, ये जानते हैं सब लोग। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास तक के लिए अल्लाह हाफिज़। टाइम ड्यूरेशन हमारा फिलहाल बढ़ता रहेगा, अगर ज़रूरत पड़ी तो, या अगर बीच में कोई क्लास करनी हुई CSS के हवाले से तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। फिलहाल जब तक के लिए तो हम क्लास को वाइंड अप करते हैं। ठीक है, किसी को जो कुछ पूछना हो मुझसे पूछ लीजिए, अभी 2 मिनट पूछ सकते हैं, वरना हम क्लास ख़त्म कर दें।